एक मिनट, हाँ। तुमको कैसे मालूम कि रिक्शा आते ही होंगे? वो मैंने ही बुलाई थी रिक्शा। सोचा आपकी कुछ मदद कर दूंगी तो। थैंक्स। बदलिए बदलिए। रिक्शा रिक्शा रिक्शा। कैसे रिक्शा वाले भाई साहब? कैसा होगा? इधर जाना है वो बोलो। अब स्टेशन ले, उसके बाद बताता है। हाँ, शरद चाचा कितना अच्छा कर रहे हैं ना, रिक्शा ड्राइवर जैसे। लॉजिकली देखा जाए ऐसा उन्होंने एक बार भी नहीं बोला। तेरे पापा तो देख, सेम रिक्शा, पता ही नहीं चल रहा है वसंत है। चलो मैन, इनका तो चलता ही रहेगा, चलो तुम। हाँ बहुत हो गया, ये जा नहीं रही यहाँ से, इसको भगाते हैं। नहीं नहीं भैया नहीं, इन्हें मत काटिए, ये अच्छी वाली आंटी है। ये काटता है रोज नहीं, वो अमावस्या के दिन भेड़िया बन जाते तो काटते खून पीने के। आंटी जी आप जाइए, आज अमावस्या है ना, तो ये दिन में ये क्या हो रहा है? प्लीज प्लीज आप डर के भाग जाइए ना प्लीज। तू भाग, वरना ऐसी टांगे तोड़ूंगी ना कि उम्र भर भाग नहीं पाएगा। देखिए आंटी, आज आप भागिए प्लीज, नेक्स्ट टाइम मैं 100% भागूंगा। घोटाला ना? हाँ हाँ। हाँ सुना था, आज देख भी लिया, पूरी पागल फैमिली है। वसंत घोटाला, शरद घोटाला, घर पे मेरी बीवी है वर्षा घोटाली। सॉरी। ओए रिक्शा रुक, वरना आज मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। शरद, हाँ वैसे ये घोटाला सरनेम इतना भी बुरा नहीं है। हाँ। कभी कभी फायदा भी होता है। अच्छा चल तू रूप बदल, मैं आकार बदलता हूँ। भैया मैं आपको चला रहा हूँ। क्या करता है मैन? चलो मैन, लेट हो रहा है। अरे स्टार्ट नहीं हो रहा है। अरे हो तो गया। रोको रोको। एक काम करो, आप जाओ, मेरे को नहीं बैठने का। क्या क्या हुआ रोनी भैया? बैठिए ना, देखिए कितनी मस्त है रिक्शा। बैठिए ना प्लीज। क्यों? मेरे को इस रिक्शा में बिठा के मेरा पिच्छू करने को मांगता है ना? तुम्हारा जान पहचान वाला है ना ये? नहीं नहीं, मैं तो इन्हें आज पहली बार देख रहा हूँ, कल रात के बाद। अरे जाने का है क्या नहीं जाने का है? नहीं चलना है, जाओ आप। रोनी भैया आप अरे एक मिनट। शरद इतना ज्यादा क्यों कर रहे हो? अरे कौन शरद? मैं नामदेव। अरे भाई, ये रिक्शा किसने मंगवाई है? एक मिनट। आइए आइए, बैठे बैठे, एकदम ताजी ताजी तैयार हुई है रिक्शा। सब्जी है या ऑटो रिक्शा? ताजी ताजी मतलब? वो क्या है लॉजिक? लो जी, मैं आपको समझा देता हूँ। क्या है, अभी अभी फड़का मारा है, साफ सफाई की है। इसीलिए तो देखो, रिक्शा पे तो जैसे वसंत ऋतु खिली है। वसंत ऋतु। थैंक यू पत्थर वाले भगवान। ये है शरद और ये है वसंत। वसंत ऋतु। आइए बैठे रोनी भैया।
एक मिनट, तुमको मेरा नाम कैसे मालूम? जैसे सनशाइन कॉलोनी में सबका नाम मालूम है वैसे जैसे देखो ना ये हर्षा भाभी, वर्षा भाभी। हाँ हाँ वही वर्षा भाभी, ये मुरलीधर ओझा और ये लो भैरवी भाभी, तो बरोबर। अरे वाह वाह वाह, देखिए ना रिक्शा वाले भैया को मेरा नाम भी पता है। हाँ आप तो मेरी बहन जैसी है ना। हाँ थैंक यू। तो भैया जरा स्टेशन छोड़ दीजिए। नहीं, ये रिक्शा तो पहले रॉनी भैया ने पकड़ी थी। मैंने कभी पकड़ा, और पकड़ाऊंगा तो भी इट्स ओके। मेरी भाभी आ जाओ। नहीं नहीं मतलब अरे आपने अभी मुझे बहन कहा और अब मना कर रहे हैं। मतलब क्या है, मेरे रिक्शा की कमर थोड़ी नाजुक है ना। रिक्शा हाँ, की कमर नाजुक है, मतलब वो सस्पेंस सस्पेंशन होगा। हाँ वही। और वो क्या है ना, इनके साथ इनकी सास वो भावना आंटी भी जाएगी ना, उनका वजन तो आप जानते ही है। हाँ वो तो है। परसों ही रिक्शा वाले भैया ने बा को देख के बोला कि बहन जी लगेज का एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तो बा ने बोला मेरा इतना छोटा सा पर्स लगेज है? तो उन्होंने कहा मैं पर्स की नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ माता जी। तो आप ठीक बोल रहे हैं। हाँ इसलिए। हाँ तो लगेज का हम एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे भैया। हाँ तो चलो बैठ जाओ। बा आइए, रिक्शा मिल गई। अरे अच्छा कुड़ी मरी रे। अच्छा कुड़ी, क्या हुआ बा? मार्केट जाना कैंसिल, मेरे पैर में मोच आ गई है। अरे वाह, अरे वाह। अरे रे। हाँ चकुड़ी, हाल मलहम लेप लगा दे। पाँव में? नहीं, थेपले पर बटर की तरह। वो थेपला मैं खा लूंगी तो मेरे पाँव ठीक हो जाएंगे। तो बराबर। अरे हाल ले भाई। अरे बाप रे। रॉनी भैया आप तो चलिए। चलो मम्मी, ये तो शरद चाचा। डॉक्टर फोंसेका, आपने एंजल को। मिसेस डिसूजा, मैंने अपनी तरह से समझाने की कोशिश की है एंजल को कि उसे यहाँ से बाहर जाना है, पर क्या? पर वो समझ पाई या नहीं मैं नहीं जानती। बस इतना पता है कि उसकी आंखों में थोड़ा डर था। आप समझ रही हैं ना? मैं उसका सारा दर्द दूर कर देगा। उसको इस बात के लिए भी तैयार करना होगा कि वो हमारी दुनिया छोड़कर एक सुंदर दुनिया में जाने वाली है। मामा।
मेरे को माँ बोला। नहीं नहीं, एंजल ने आपको नहीं, डॉक्टर दीदी को माँ बोला। निर्मला, सॉरी मैडम। संभालो संभालो, मैंने कैसे चलाता है, रोड का नीचे उतार दिया। गड्ढे मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। हाँ, मुझसे भी झटका बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कौन बोला? क्या हुआ भैया? मैन, मुझे ऐसा लगा कि मैंने वसंत घोटाला का आवाज सुना इधर। वसंत घोटाला मतलब वो घोटाला फैमिली का हेड, वो ई कंपनी का सरदार। यस मैन। वो यहाँ कैसे आ सकता है? क्योंकि लॉजिकली अब डरिए मत, मैं शरद घोटाला जैसे बोल रहा हूँ। क्योंकि लॉजिकली यहाँ पे सिर्फ आप है और मैं हूँ। चलिए बैठिए। ए, गाड़ी नीचे उतार दिया है? चलाना नहीं आता क्या? लाइसेंस दिखाओ। क्या साहब, ये तो पैसेंजर है, पैसेंजर के पास कहाँ से लाइसेंस आएगा? और रिक्शा में बैठने का लाइसेंस थोड़ी होता है। अच्छा मैन, ये तेरा लाइसेंस मांग रहा है, मेरा नहीं। सर, कुछ प्रॉब्लम है? अरे ये देखिए इसके रिक्शे की लाइसेंस प्लेट, ये देखिए। लाइसेंस प्लेट का क्या हाल है, देखिए। ओ मैन, ये लाइसेंस प्लेट तो पूरा वो अपना वो फॉग, धुम्मस का दूसरा नाम क्या है हिंदी में? कोहरा। हाँ, ये लाइसेंस प्लेट तो पूरा कोहरा है मैन। ब्लैंक, ऐसे कैसे? साहब आप जाओ, मैं ऐसा देखता हूँ। अरे रोनी भैया रुको। अरे क्या, इधर बता। इधर। अरे साहब, क्या सिर्फ नंबर ही लिखना है ना? तो अब भी लिख देता हूँ। बोलो कौन सा लिखूं? -426 1721। क्या समझा है? दिवाली की रंगोली है क्या, जो तेरे मन में आएगा उधर बना देगा? तेरा तो शिकायत करना पड़ेगा बड़े साहब से। अरे नहीं। अब जरूर। जी सर। साहब ये ड्राइवर है। अरे इधर रिक्शा थी, वो किधर चली गई? यहाँ पे रिक्शा थी। हाँ, और ड्राइवर भी था। क्या मजाक कर रहे हैं साहब? बट हम कब से यहाँ खड़े हैं, एक रिक्शा नहीं मिल रही है। बोलो आपने कहीं कोई रिक्शा वगैरह देखी क्या? चलो अब हम देख लेते हैं वहाँ पे। चलो। देखिए मिसेस डिसूजा, मैंने एंजल के मन में कभी भी जानता है डॉक्टर फोंसेका, एंजल को जिंदगी जीना आपने सिखाया। थैंक यू। माँ बाप का होते हुए भी आपने उसे अनाथ होने से बचाया।
अब उसका जिंदगी का सिर्फ 1-2 महीना बचा है। मेरा बच्चा मुझे वापस लौटा दो। मुझे उसका मम्मी बनने को मौका है। ऑफ कोर्स मिसेस डिसूजा। वो मुझे बाय बाय बोल रही है। मैंने उसे अलविदा बोलना सिखा दिया है। मेरे बच्चे का ख्याल रखना मिसेस डिसूजा। मेरा वॉलेट? नहीं नहीं, मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझे ताकत नहीं है। सॉरी भैया, वो पहली बार आपको चलाया ना तो मतलब रिक्शा चलाया तो। नहीं नहीं नहीं, वो गलती तुम्हारी नहीं है। क्या है ना, मेरा जो सुपर पावर है उसको झेलने की ताकत नहीं है इस इंसानी शरीर में। इस क्या है ये क्या है? किसका वॉलेट है? अरे उठाना, देख क्या रहा है? रोनी, रोनी का वॉलेट है? जरा धीरे। चौकुड़ी गाना बराबर है, लेप धीरे से लगा। चिकनाई से भरी कढ़ाई है क्या मेरा पैर जो दे धपा धप घिस रही है? तो बराबर धीरे। आवी दिवाली जगमगती धनतेरस चौदस का। भैरू, ये बच्चों का दिवाली वेकेशन कब तक है? वेकेशन के आखिरी दिन तक। चौकुड़ी वो तारीख पूछ रहा है। तो बराबर बेटा 3 नवंबर को खुल रही है बच्चों की स्कूल। भैरवी, तो इस बार वेकेशन में हम मनाली घूमने जाएंगे। अरे वाह, मनाली? हाँ। वाह, मैं ना वहाँ से बर्फ पैक करके लाऊंगी। क्या है ना, गर्मी बहुत बढ़ गई है यहाँ पे।
चकुड़ी वहाँ से यहाँ बर्फ आते आते तो पिघल जाएगी। नहीं नहीं बा, मैं बर्फ को ऐसे चारों बाजू बर्फ में पैक करके लाऊंगी। अपने तो सारा बर्फ ही ना, तो यहाँ आते आते सब पिघल जाएगी। तो मैं आते ही उसे डीप फ्रीजर में रख दूंगी, तो वो वापस जम जाएगा, समझी? अब आपके लिए गाना चाहिए। तू मन की अति भोली ओ सासू मेरी। ये देख बाबा, हम मनाली क्या बर्फ लाने जाएंगे? हम नहीं बा, हम नहीं, सिर्फ मैं, भैरू और 2 बच्चे। पर मैं बाके बगैर आना पड़ेगा भैरवी, आना पड़ेगा, और आदत डाल दो बाके बगैर रहने की, वरना बहुत पछताओगी। 1 मिनट बाबा, बहुत चुप रह लिया मैंने बाबा। तू जब से राजकोट से आया है तब से मैं तेरे सारे सवालों का जवाब दूंगा नहीं, वक्त आने पे दिखाऊंगा जरूर। भैरवी, हम 99% वेकेशन के लिए जा रहे हैं मनाली। रॉनी मैन, तुम अपना वॉलेट किधर में घुमाया? उसमें हमारा सब वो मनाली का बुकिंग रसीद था। वो सब तो वापस मिल जाएगा मैम, लेकिन एना और कॉलोनी वालों को पता चले कि हम लोग कहाँ हैं, उसके पहले हमको यहाँ से निकलना होगा मैम। ये सब एंजिल वहाँ बहुत खुश हुई। हमारा होटल वो लायन को हिंदी में क्या बोलते हैं? शेर। हाँ, हमारा होटल मनाली शहर से दूर है। वो अटको अटको, 2-3 दिन का कोटा पूरा करो। और एकदम वो मेकअप को हिंदी में क्या बोलते हैं? जागा। हाँ, और वो एकदम शांत जगह है, और एंजल को रोज ट्रक का इंग्लिश में दूसरा वर्ड क्या है? लॉरी। एंजल को रोज लॉरी सुनाएगा, और वो पतंग का धागा बांधते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तानी। हाँ, एंजल को रोज कहानी भी सुनाएगा। बाप रे बाप रॉनी, सचमुच में तुमने 2-3 दिन का कोटा पूरा किया। मैं है ना, ये रोनी का वॉलेट हमें मिला तो हाँ, पापा में से मिला हमें। पापा में से मिला। पापा क्या वो रिक्शा है ना? वो क्या कर रहा है? देखो अभी वो कल को बोलेगा कि पापा सोफा है? और फिर मैं मतलब ये उसके ऊपर ऐसे उछलता और कूदता है। चुप! ये नहीं मार रहा हूं। ऐना, रोनी का वॉलेट गेट के बाहर पड़ा हुआ था। किसका है हमने देखने के लिए खोला तो उसमें से वो मिली। उसमें से वो मिली? वॉलेट में ऐना थी? चकुड़ी बा, उन्होंने इशारा किया ना ऐसे, है ना शरद भैया? चकुड़ी, उसने चिट्ठी की तरफ इशारा किया तो बराबर। घोटाला भाई को वॉलेट में चिट्ठी मिली। आंटी भावना, सिर्फ चिट्ठी नहीं, एक डरावना सच भी मिला मुझे। और कितना बड़ा छल किया है भैया भाभी ने मेरे साथ, उसका सबूत भी मिला। एंजल, तुम्हें इनके साथ जाना है माय चाइल्ड।
मैं तुम्हारी बड़ी मम्मा हूँ, पर ये तो तुम्हारी रियल मम्मा है ना। और मैं तुम्हारा पापा। एंजल, पापा बोलो। और मैं तुम्हारी आंटी। है ना? एंजल, तुम अपनी आना आंटी के साथ आओगी ना? थैंक यू मिस्टर घोटाला। थैंक यू शरद। सच क्या है वो आपने मेरे सामने लाकर रख दिया, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि इन्होंने एंजल को मिस्टर घोटाला, तुमको मालूम है तुमने क्या किया है? हाँ मालूम है ना, पापा ने एसी चालू की है। अरे रोनी एसी की बात नहीं कर रहा है। तुमने मेरी लाइफ का ऐसी की तैसी कर दिया है। जो बात मैंने और लीजा ने 10 साल से आना से छुपाई, वो बात तुमने ऐसे ही बोल दिया आना को। अच्छा, इसलिए है ना दीदी आपसे इतनी ओसेट है। क्या है? ओसेट। ओसेट नहीं, ओसेट तो वो यहाँ बाहर जाएंगे तो वो सिग्नल आता है ना, सिग्नल पे जो लड़के लड़कियों के कपड़े में ऐसे खड़े होते हैं,
जो थोड़े साउथ इंडियन एक्सेंट से ऐसे बात करते हैं ना, वैसे गाड़ी का कांच है। क्या है? ऑसेट, ऑसेट है मेरा राजू, है मेरा राजू। ऑसेट छुट्टा देना, वो ऑसेट, ये अपसेट। ऐना दीदी अपसेट है। हाँ नहीं नहीं पापा, ऐना दीदी जली थोड़ी ना। अपसेट तो वो जली बनाने के बाद लीजा आंटी बोलती है ना, ये जली अपसेट हो गया। हेमंत, जेली अब सेट हो गई है, अब सेट। ये क्या कर रहे हैं तुम लोग? इधर तुम लोगों ने क्लासेस चालू कर दिया और उधर मेरा घर पे वो बेवकूफ छोकरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? भैरवी। हाँ वो, लेकिन दूसरा वो अकल से वो क्या, अंधी अंधी। हाँ मेरे घर में आंधी तूफान आ गया है और तुम लोग यहाँ क्लासेस चालू कर दिया। लेकिन रोनी भैया, लॉजिकली आपने ऐना से इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? छुपाना पड़ा, मेरे को कोई शौक नहीं है। मैं और लीजा बहुत ही गेट दैट पिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? गेट दैट पिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अचार ला। हाँ वो आगे वो ला अचार। हाँ लीजा और मैं बहुत लाचार थे। क्या? लाचार? लाचार? लीजा भाभी अपने घर से 10 साल दूर वो मासूम बच्ची एक स्पेशल केयर हॉस्पिटल में रही। तन से मन से लाचार वो थी और आप खुद को लाचार बोल रही हैं। आपकी बच्ची मरी हुई पैदा हुई है, ऐसा क्यों कहा आपने? उसे वहां क्यों छोड़ा आप भाभी? आप समझिए, आप लाचार नहीं, आप सेल्फिश थी। चौकुड़ी, सेल्फिश और खुदगर्ज एक ही तो बराबर। कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रही है ना? हिंदी। चौकुड़ी, मुंह बंद, आंखें बड़ी, जबान बाहर। यहाँ से ऐसे बाहर जा, राइट ले, वहां पर एंजल सो रही है, उसका ध्यान रख जा। तो बराबर। है ना, अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रख बेटा। के आने दो, और एक दो के आने दो, आने दो। के अरे टाबर कुटाबर हो सके, माइट कुमाइट ना होए। मारे ओ राजस्थान एक्सप्रेस मारवाड़ी पटरी पर चले ना तो अभी यार्ड में भेज दूंगी। अरे मारा कहने का मतलब था कि संतान चाहे जैसी भी हो, पर माँ बाप तो ऐसे ना हो सके। नहीं 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 अंकल ओझा, अगर माँ बाप को ऐसा लगे कि अपने अपाहिज बच्चे की परवरिश करते हुए वो अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो है ना, बस लीजा भाभी पे इतना घटिया इल्जाम लगाने से पहले थोड़ा लॉजिकली सोचो। क्योंकि रोनी ने हमें बताया है कि उसने क्यों दूर रखा अपने करेले के टुकड़े को। क्या? भैया क्या कह रहे हैं आप? कलेजे के टुकड़े को। तो हेमंत की भाषा सुधारते सुधारते ना सारे गलत शब्द मेरे जुबान पर चढ़ गए। तो हाँ। अब हेमंत का ही किस्सा ले लीजिए भाभी, वो भी तो स्पेशल चाइल्ड है, तो क्या वर्षा भाभी उसको वहां पे हेमंत तन मन से उतना अपाहिज नहीं है आना।
जितनी एंजल है। उसके पैदा होते ही पता चल गया था आपको? अपनी बच्ची को घर ले आती, उसकी परवरिश करती। ये उतना आसान नहीं था, है ना? अगर उस बच्ची की परवरिश करते ना तो तुम्हारी परवरिश अधूरी रह जाती। तुम बहुत छोटी थी। मिस्टर घोटाला प्लीज। एक मिनट लीजिए। है ना, तुम्हारे माँ बाप के गुजरने से पहले उन्होंने तुम्हें रोनी लीजा को सौंपा था। और एंजल की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर फंसेका ने इन दोनों से कहा था कि इस बच्ची की देखभाल करना तुम लोगों के लिए इतना मुश्किल होगा कि तुम दोनों ऐना की परवरिश कर ही नहीं पाओगे। रॉनी और लीजा के पास बस यही एक विकल्प बाकी था। 10 साल की अपनी बहन की पूरी जिंदगी संवारने के लिए उन्हें अपनी ममता का त्याग करना पड़ा। रॉनी और लीजा के पास बस यही एक विकल्प बाकी था। 10 साल की अपनी बहन की पूरी जिंदगी संवारने के लिए उन्हें अपनी ममता का त्याग करना पड़ा। बैठ। रॉनी अंकल, ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। देखिए रॉनी अंकल, उन्हीं को कोई टाल नहीं सकता। बस आप इतना समझ लीजिए कि आपकी तकलीफ में आपके साथ रितेश खड़ा है। रॉनी अंकल, एंजल की जिंदगी के बहुत कम दिन बचे हैं, लेकिन हमने सोचा है कि भगवान से उसकी जिंदगी का एक्सटेंशन मांग ले। हम बात करेंगे भगवान से, मेरे कांटेक्ट बहुत ऊपर तक है। और रॉनी अंकल, भगवान बच्चों की बात कभी नहीं टालेंगे। रॉनी अंकल, अब देखो हमारा आइडिया। हेमंत भैया, एक्शन। चलो एंजल बेटा, तुम्हारा जीवन समाप्त हुआ। प्रीतेश, दोनों मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? ऐसा करना सृष्टि के नियमों का, सृष्टि के नियमों का। ऐसा करना सृष्टि के नियमों का आलिंगन है। उल्लंघन है, उल्लंघन। ऐसा करना सृष्टि के नियमों का उल्लंघन है। नो प्रॉब्लम मैन,
मेरे लिए अलिंगन उल्लंघन दोनों बराबर है। मितेश प्रितेश, तुम दोनों यहाँ से वापस चले जाओ। हम एंजल के भाई हैं और उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। आप हमें हमारी बहन वापस दे दीजिए। और कुछ मांगो वत्स। तो रानी अंकल की हिंदी एकदम परफेक्ट तो पॉसिबल हो ऐसा मांगो। तो अगले 90 साल तक रक्षाबंधन की पहली राखी एंजल ही हमें बांधे। तथास्तु। अब क्यों तुम दोनों मेरे पीछे आ रहे हो? प्रभु, अगले 90 साल तक एंजल के हाथों राखी बंधवानी हो तो उस वक्त उसका होना तो जरूरी होगा। वो होगी ही नहीं तो राखी कैसे बांधेगी? ठीक है, तुम दोनों जीते और मैं हारा। 100 साल की होगी एंजल की उम्र। रॉनी अंकल, भाभी, आपने अपने इकलौती बच्ची को खुद से दूर भेजकर मेरी परवरिश में अपनी ममता लुटा दी और मैंने आपको सेल्फिश कहा। इतनी मासूम और लाचार बच्ची को किसी और की गोद में बिठाकर आपने मुझे अपनी गोद में सुलाया और मैंने आपको सेल्फिश कहा। सेल्फिश तो मैं था है ना। वैसे भी मैं एंजल का लाइफ के लिए क्या कर सकता था। जैसे ही पैदा हुई थी डॉक्टर ने हम लोग को बोला था कि वो अपना लाइफ का कुछ ही साल जी पाएगा, वो भी मुश्किल से। और मुश्किलों से भरा हुआ। लेकिन मेरा 10 साल का है ना, उसके सामने तो उसका पूरा लाइफ खड़ा था। मैं उसको माँ का ज्यादा जरूरत था ना। मैंने तुमको अपना बच्चा नहीं बनाया है ना, तुमने मुझे अपना माँ बनाया। I'm sorry, भाभी। मैं आपकी गुनहगार हूँ भाभी, और एंजल की भी। एंजल, 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 वो चकोड़ी। माँ, एंजल यहाँ है। एंजल, पापा,
आपने कहा था ना मुझे लीजा आंटी के घर आने से रोकने के लिए कि मैं भैरवी दीदी को कंपनी दूं। हाँ, तो मैं एंजल को कंपनी दे रही थी तो हेमंत ने मुझे कंपनी दी एंजल को कंपनी देने में, तो हम दोनों ने मिलके कंपनी शुरू की। अरे बाप रे, इनके शेयर कौन खरीदेगा? और इस कंपनी का नाम है एंजल की खुशियां पब्लिक लिमिटेड। अब बोलो कौन कौन खरीदेगा इस कंपनी के शेयर? मितेश प्रीतेश के पापा, एंजल के पास बहुत कम दिन बचे हैं। तो मैं सोच रही थी कि बचे हुए दिन इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों कहा, ये सब मैं बर्बाद ना करे। तो लीजा भाभी, शुरुआत हमने पालना बनाने से की है, देखिए। और एंजल इसमें से गिरे नहीं, इसके लिए हमने इसके आसपास कवर भी लगा दिया है ताकि हम इसकी रिक्शा कर सके। रिक्शा नहीं होता बेटा, रक्षा, रक्षा कर सके। हाँ पापा, रिक्शा तो आप बेटा, रिक्शा का मतलब जाने दे। वाह, देखिए ना हमने क्या सिखाया है एंजल को। एंजल बेटा, तो बरोबर करो। अरे भाभी, आपने इतना बड़ा त्याग किया, लेकिन मैं इस बोझ तले कैसे जी पाऊंगी? मैंने इस बेचारी बच्ची का पूरा बचपन छीन लिया। हाँ, तो वापस कर दीजिए। काश ऐसा हो सकता मैन। काश हम वो एंजल का सारा दिन वो ऐसा वाला स्टील का बर्तन को क्या बोलता है मैन? लोटा। हाँ, काश हम एंजल का सारा दिन लौटा देता। लेकिन एंजल के पास लाइफ ही नहीं बचा मैन। लेकिन पल तो बचे हैं ना, और दिन के बदले में दिन ही वापस करने पड़ेंगे, ऐसा जरूरी थोड़ी है। नहीं नहीं घोटाला भाई, बोलने दीजिए इसे। बोल बेटा हेमंत। पापा, याद कीजिए हमारे घर वो खून खाने वाली औरत आई थी ना, है? जो ऐसे ऐसे चबा रही थी। अरे लंबे घोटाले, वो पान खा रही होगी। हैं? तू आगे बोल ले भाई। हाँ हाँ, वो ऐसे चिल्ला भी रही थी। ए बेंडी, ए बेंडी। हाँ, ये तो वो सब्जी बेचने वाली है ना? हाँ, लेकिन टोकरी में बर्तन दिख रहे, सब्जी कहाँ गई? ए बेंडी। सब्जी बर्तन के अंदर होगी पापा। क्या? हाँ, वो जूते खरीदते हैं तो जूते बक्से के अंदर डाल के देते हैं ना फ्री में, वैसे। ए बेंडी। अच्छा, तभी वो बोल रही है भेंडी हो, भेंडी हो, भेंडी की सब्जी होगी बर्तन के अंदर। बहन जी, ओ बहन जी। अरे आप हाँ, दिला रहे डरा। एक मिनट, इसे देख के डर गई होगी। मत करो, टोकरी जाएगी मुंह में। आई आई आई, आई। ये कुछ नहीं करेगा, आइए। फालतू है। आइए क्या? आइए। क्या बहन जी, पिछली बार सब्जी ऐसे खुली नहीं थी, इस बार बर्तन में पैक करके। तो पिछली बार के हमारे बर्तन दीजिए। क्या मेम साहब, अभी मैं सिर्फ बर्तन बेचती हूँ करके, थोड़ा हाथ लगाओ ना। ओह, टोकरी को हाथ लगाओ। टोकरी को हाथ लगाओ मतलब टोकरी नीचे उतारो।
टोकरी को हाथ लगाओ मतलब टोकरी नीचे उतारो। ये कंफ्यूज कर देते हैं। एक तो हाथ, अच्छा इसको बोलो। तो भिंड, भांडे बर्तन चाहिए क्या? अच्छा भांडी, भिंडी नहीं, भांडी चाहिए ना? हाँ, पुराने तो सारे। बस चाहिए। ये कैसे दिया ये बर्तन? कपड़े निकालो फिर बताती हूँ। कपड़े क्या अनाप शनाप बोल रही है आप? इसके मतलब इधर ऐसा सब। हाँ साहब, आप भी। ये कपड़े नहीं, पोटली में से पुराने कपड़े निकालो। पुराने कपड़े के बदले में मैं ये चमकीला डब्बा दूंगी। अच्छा पुराना। और तो फिर पैसे कितने देने पड़ेंगे? मैं बर्तन बेचने वाली नहीं, बार्टर सिस्टम वाली औरत हूँ। क्या? बोलते ना भावना आंटी गुजराती में, रिक्शा ना 12 रुपया था। 12। अच्छा। बारतेर मतलब 12 रुपया। हाँ। बारतेर नहीं, बार्टर, अदल बदल व्यापार, समझे? अच्छा, इसका मतलब ढेर सारे पुराने कपड़े लेकर बदले में चमकीले बर्तन देंगी। हाँ। हाँ? थैंक यू। जैसे ढेर सारे पुराने कपड़ों के बदले में चंद चमकीले बर्तन, वैसे ही है ना दीदी, एंजल के ढेर सारे खोए हुए दिनों के बदले में खुशियों से भरे कुछ पल। जो हम सब लोग नहीं समझा, ये चोकरा बोल गया हमें। मैं भरूंगी एंजल की जिंदगी में खुशियों के पल, मैं भरूंगी। है ना? तू अकेली क्या भरेगी? हम सब मिलकर भरेंगे। हाँ बाबा? हाँ बा। अरे बोलो मैन। देखो, हमारी बात सुनो, तुम लोग भरो या ना भरो, मैं जरूर भरूंगा। ओ काका मुरली, हम सब मिलके एंजल की जिंदगी में इतनी खुशियां भरेंगे, इतनी खुशियां भरेंगे, इस बच्चे के बचे हुए दिन भी कम पड़े। से मजा आएगा बेटा। हाँ, मजो आयो तो नहीं तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मजो तो आएगा ही आएगा। सुनो, हम इस बच्ची के तमाम संस्कार पूरे करने शुरू करेंगे। शुरुआत होगी नामकरण से। कल हम मिलकर सब नामकरण करेंगे, ठीक है? क्या बात, वेरी गुड है, वेरी गुड। कैसे आया तुम्हारे दिमाग में कि एंजल की जिंदगी के खोए हुए दिनों के बदले खुशियों से भरे पल? मेरा बेटा। और उदाहरण भी कैसा? ढेर सारे पुराने कपड़ों के बदले चंद चमकीले बर्तन। वाह वाह, ये तो वही बात हो गई ना वसंत। खामखा आप सब मेरे बच्चे को ताने मारते रहते, काम का न काज का, दुश्मन मनोज का। कौन मनोज? कौन? प्रभाकर? हाँ? या वाजपेयी? तो तुम रहने दो ना कहावत, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, ये है। हाँ। और सब छोड़ो, अभी इसको तालीम करो। क्या करते हैं इंसानी वीडियो में? भैया, ये पागल हो गया है, ये क्या कर रहे हैं? हेमंत, पूरा हो जा, चल।
हाँ हाँ अरे भैया शिशिर को भी समझ में नहीं आ रहा है। कल रोनी भैया के यहाँ पे जो प्रोग्राम है ना नामकरण का, अरे नामकरण है क्या? नामकरण चाचा, नामकरण मतलब कल सबका नाम करण हो जाएगा। क्या? नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ? अरे हाँ, कितना बुद्धिमान हो गया मेरा लाल। शाबाश। जीता रे मेरा बेटा। जीता रे क्या? खड़े 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 उठो। हाल और बस हाल। बिल्कुल सही कह रहा है हेमंत। तुमने सुना नहीं वो भावना आंटी क्या कह रही थी चिल्ला चिल्ला के? अरे सुनो सुनो सब कॉलोनी वालों सुनो, कल मिलकर हम सब नामकरण कर डालेंगे। तो हमें कोई गड़बड़ नहीं करनी। भैया भैया नामकरण तो मैं समझ गया, लेकिन एंजल की जिंदगी में खुशियां भरने के लिए हमें ये पता करना होगा कि उसे क्या अच्छा लगता है, क्योंकि ये वो बेचारी तो बोल भी नहीं पाती है। अरे तो तुम्हारा सुपर पावर कब काम आएगा? वो बोल नहीं पाती लेकिन सोच तो सकती है ना। तुम ऐसे करके उसका दिमाग पढ़ लेना, फिर एंजल खुश हो जाएगी और उसी बहाने ऐना भी खुश हो जाएगी। या ना अच्छा करता रे। या दो बनियान। क्या पापा अभी? ओ बनियान तुम रहो, शांत रहो अभी। अब ध्यान से सुनो, एंजल की जिंदगी में खुशियां भरने के बहाने हम ऐसा सोचेंगे कि हम हमारे 2015